आईपीसी नोमेनक्लेचर। आईपीसी नोमेनक्लेचर के बारे में आपने आपको डिटेल में पढ़ा है, आप मेरा वीडियो देख लेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर का। उसमें आईपीसी का लॉन्ग फॉर्म भी हमने आपको बताया है, कुछ पार्ट्स भी हमने आपको बताया है। 3 पार्ट्स होते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर के, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। इन तीनों को डिटेल में पता करने के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ हम कुछ नए रूल्स आपको बताएंगे रिगार्डिंग आईपीसी नोमेनक्लेचर, और ये सभी रूल्स आपको समझना जरूरी है। हर एक रूल में हम ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स देंगे ताकि किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। लेकिन इन रूल्स को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे और बाद में इन रूल्स को यूज करके आईपीसी नाम आप आसानी से लिख पाएंगे। आइए चलते हैं रूल्स की तरफ। पहला रूल हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल इस प्रकार से रहेगा, सी 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 सी। सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ हमने सिर्फ कार्बन स्केलेटन कंसीडर करना है, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट करोगे, तो काउंट करना यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आ रहे हैं। कार्बन की संख्या मैक्सिमम होनी जरूरी है। एकदम सिंपल एग्जांपल है, 1 2 3 4, कोई दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। कितने कार्बन रहेंगे, ओनली 4 हियर। इसीलिए पैरेंट चेन में 4 कार्बन एटम्स आएंगे, तो ये हमारा पैरेंट चेन हो गया, जिसको हम डॉटेड बॉक्स में दिखाएंगे। डॉटेड बॉक्स में दिखाएंगे। डॉटेड बॉक्स में क्यों, क्योंकि जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी आगे चल के कंपाउंड का स्ट्रक्चर जैसे जैसे बढ़ती जाएगा, जैसे जैसे नए ग्रुप्स यहाँ जुड़ते जाएंगे, वैसे पैरेंट चेन को सिलेक्ट करने में दिक्कत जा सकती है। तो ये पैरेंट चेन और जो बाकी ग्रुप्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम पैरेंट चेन को डॉटेड बॉक्स में लिखते हैं। ऑलवेज कंफ्यूजन मिनिमाइज करने के लिए पैरेंट चेन को डॉटेड बॉक्स से आप रिप्रेजेंट करोगे। तो इस प्रकार से हमने पैरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। कितने कार्बन इसमें है, 4। तो फिर याद करना पड़ेगा 4 कार्बन से वर्ड रूट कौन सा मिलता है, ब्यू। इस प्रकार से पहला एग्जांपल, वर्ड रूट कौन सा मिल गया, ब्यू। पैरेंट चेन हमने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया। दूसरा एग्जांपल लेंगे, सी 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 सी। अब यहां देखिए जरा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको पता करने हैं। काउंट करेंगे हम कार्बन एटम्स को डिफरेंट वेज में, एक ही प्रकार से काउंट नहीं करना है। जितने वेज पॉसिबल है उन सभी वेज में आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करोगे। डिफरेंट वेज कौन से हैं देखिए जरा। पहला 1 2 3 4, सेकंड 1 2 3 4 5, थर्ड 1 2 3 4, और कोई पॉसिबल नहीं है। 3 वेज आर पॉसिबल है। अब 3 में से सबसे ज्यादा कार्बन कितने मिल रहे हैं, 5। सबसे ज्यादा कितने मिल रहे हैं, 5। इसीलिए हम पैरेंट चेन को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। यहां कंफ्यूजन होता है, मिसकंसेप्शन होता है बच्चों में कि कार्बन चेन सीधा ही होना चाहिए। नहीं, कार्बन चेन कैसा भी हो सकता है, आड़ा टेढ़ा भी हो सकता है। हम एग्जांपल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से रह सकता है। अब यहाँ कितने कार्बन है पैरेंट चेन में, 5। वर्ड रूट कौन सा रहेगा, पेंट। सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, इस प्रकार से हम लेंगे, बेटा इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस प्रकार से, और इसको डिलीट करते हैं। इस प्रकार से चेन को लेंगे। अब इस चेन में देखिए डिफरेंट वे में आपको काउंट करना है। पहला वे 1 2 3 4, सेकंड 1 2 3 4 5, थर्ड 1 2 3 4, फोर्थ 1 2 3 4 5, पांचवा कौन सा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से देखिए डिफरेंट वेज में काउंट करने के बाद पता चल रहा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने रहेंगे, 6। ज्यादा से ज्यादा कार्बन 6 मिल रहे हैं, इसलिए हम पैरेंट चेन को इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। 6 कार्बन आगे पैरेंट चेन में, वर्ड रूट कौन सा रहेगा, हेक्स। हो गया पैरेंट चेन का सिलेक्शन इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल ऑफ फर्स्ट रूल, सी 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 या सी।
अब यहाँ पे भी देखना डिफरेंट वेज में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 मैक्सिमम नंबर किस प्रकार से मिल रहा, इस प्रकार से वर्ड रूल कौन सा रहेगा, हेक्स रहेगा। तो पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, सिलेक्ट longest continuous chain of carbon atoms including functional group or multiple bond। अब यहाँ functional group या multiple bond नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उन्हें भी include करना पड़ेगा। including functional group or multiple bond if any which determines word root, जो क्या बताएगा, word root के बारे में बताएगा। फर्स्ट रूल अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले आप किसको सिलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन को। देखिए कंटीन्यूअस दिख रहा, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट हियर बिटवीन टू एटम्स। सिलेक्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड इफ प्रेजेंट व्हिच डिटरमाइंस द वर्ड रूट। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, नोट डाउन करेंगे। नाउ सेकंड रूल किसके बारे में बताएगा, फिर से हम एग्जांपल लेंगे इस प्रकार से। ये पहला एग्जांपल हुआ। अब यहाँ आपको दिख रहा कि पैरेंट चेन जो हमने पहले एग्जांपल में पहले रूल में सिलेक्ट किया था, उसको एक नया ग्रुप जुड़ा है। ये जो ग्रुप पैरेंट चेन को जुड़ा रहता है उसे कहना सब्स्टिट्यूएंट। क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूएंट। इसलिए यहाँ जो CH3 दिख रहा, it is considered as substituent। सेकंड एग्जांपल लेंगे, C here Cl। पैरेंट चेन हमारा इस प्रकार से रहेगा। पैरेंट चेन को एक और ग्रुप एटम जुड़ा है, दैट इज Cl here। इसलिए इस Cl को आप क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूएंट। Therefore the group attached to parent chain is known as substituent। जो भी ग्रुप पैरेंट चेन को जुड़ा रहेगा that is considered as substituent। तो पहले एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा समझ में आया आपको, मिथाइल ग्रुप CH3। दूसरे एग्जांपल में सब्स्टिट्यूएंट कौन सा रहेगा, Cl, क्लोरीन रहेगा। दो एग्जांपल हमने सेकंड रूल बताया है। देन थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या रहेगा, देखिए फिर से एग्जांपल यही सिलेक्ट करते हैं, कंसीडर करते हैं कार्बन 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 कार्बन। हियर इज CH3 पैरेंट चेन, डॉटेड बॉक्स में हम इस प्रकार से दिखाएंगे। थर्ड रूल क्या कहता है, पैरेंट चेन का नंबरिंग करना। नंबरिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, फॉरवर्ड नंबरिंग 1 2 3 4, बैकवर्ड नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग कितने प्रकार से करना, दो, फॉरवर्ड बैकवर्ड। दो में से कौन सा सही रहेगा, हाउ टू डिसाइड, तो सब्स्टिट्यूएंट देखना कौन सा है, CH3। अब इस CH3 का पोजीशन पता करना। फॉरवर्ड नंबर यूज करोगे तो CH3 का पोजीशन कितना मिलेगा, 2। बैकवर्ड नंबर यूज करोगे तो CH3 का पोजीशन कितना मिलेगा, 3। 2 and 3 दो में से लोएस्ट कौन सा है, दिस इज लोएस्ट। कौन सी बात है, 2 और 3 में लोएस्ट कौन सा रहेगा, 2 ही रहेगा। इसीलिए दिस नंबरिंग इज कंसीडर्ड टू बी करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन सबसे कम जहां मिलता है वही करेक्ट नंबरिंग रहेगा। therefore this upper numbering, forward numbering is correct, backward numbering is incorrect। दूसरा एग्जांपल यही लेंगे हम, Cl C पैरेंट चेन इस प्रकार से रहेगा, डॉटेड बॉक्स में दिखाना ऑलवेज। दो प्रकार का नंबरिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 1 2 3 4 5। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, Cl का पोजीशन फॉरवर्ड नंबरिंग में कितना मिल रहा, 3, बैकवर्ड में कितना मिल रहा, 3। ठीक है,
तो दोनों जगह अगर सेम है तो अब यहाँ दोनों नंबरिंग कैसे रहेगी? करेक्ट रहेगी। सब्स्टिट्यूट का प्रश्न अगर दोनों नंबरिंग में सेम आता है तो दोनों नंबरिंग कैसे रहेगी? करेक्ट रहेगी। तो थर्ड रूल क्या कहता है? देखिए, इस कार्बन चेन का नंबरिंग करना किस प्रकार से? इस प्रकार से ताकि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम पोजीशन मिलेगा। Therefore, third rule, repeating here, the number the carbon chain in such a way that the substituent should get lowest position. सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन कैसे मिलना चाहिए? लोएस्ट मिलना जरूरी है। इस प्रकार से थर्ड रूल आपको याद रखना है। देन फोर्थ रूल क्या कहता है? एग्जांपल देंगे फोर्थ रूल का। दो एग्जांपल्स हमारे पास है। पहला C C C C C फर्स्ट एग्जांपल हियर, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ठीक है। फिर से सिलेक्ट करना पैरेंट है, किसमें लिखाओगे? डॉटेड बॉक्स में। नंबरिंग करोगे दो प्रकार से, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और रिवर्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स की संख्या बढ़ गई है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स, तो फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो इस एग्जांपल में आपको इन सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस का सम लेना पड़ेगा। अब फॉरवर्ड नंबरिंग यूज करेंगे। इसका पोजीशन कितना है? 3, इसका पोजीशन कितना है? 4, दोनों का सम कितना मिलेगा? 7। बैकवर्ड नंबरिंग से जाएंगे, इसका पोजीशन 2, इसका कितना? 3, 2 + 3 5, 5 और 7 में लोएस्ट कौन सा? Lowest 5. Therefore, this numbering is correct. This numbering is incorrect. तो रूल क्या कहता है यहाँ पे? देखिए कि जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड में होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस का सम लेना पड़ेगा और जहां सम लोएस्ट मिलेगा दैट विल बी द करेक्ट नंबरिंग। एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे उनका क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। फिर से लॉन्गेस्ट नंबरिंग, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, दो में से कौन सा सही? पोजीशन देखना, इसका 3, इसका 5, दोनों को ऐड करना 8 मिलेगा। बैकवर्ड नंबरिंग, हियर 2 एंड हियर इज 4, इतना 6, हियर 3, हियर 5, राइट। अब 6 और 8 में लोएस्ट कौन सा? 6, दिस इज लोएस्ट, therefore this is correct numbering, this is incorrect। तो ये रूल हमें क्या बताएगा? When 2 or more substituents are present in an organic compound, they find out the sum of positions of all the substituents, और जहां ये sum lowest मिलेगा that will be the correct numbering, and this rule is known as lowest sum rule। इस रूल को हम क्या कहते हैं? लोएस्ट सम रूल कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ रूल। नाउ नेक्स्ट रूल, इसको आप नोट डाउन करेंगे। पांचवा रूल लेंगे हम यहाँ पे, जिसमें हम दो एग्जांपल लेंगे। CC, here CH3, here CH3। फिर से ये पैरेंट चेन हो गया।
नंबरिंग दो प्रकार से करेंगे, बाद में फाइंड आउट द करेक्ट नंबरिंग है। अब रूल क्या कहता है कि यहाँ दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, दोनों सेम है। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो बार रहेगा तो प्रीफिक्स यूज करना डाई, इसका नाम रहेगा मिथाइल। ऑलरेडी अध्याय में आपने पढ़ा है। तो यहाँ आपको नाम मिलेगा डाइमिथाइल, दो बार है इसलिए डाई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल सी सी सी, इस प्रकार से हमने लिया CH3 CH3 CH3, ये आपका पैरेंट चेन हो गया। अब बताइएगा सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल। कितनी बार है? 3 बार, इसलिए ट्राई। 3 के लिए यूज करोगे ट्राई। अगर 4 रहता है तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेट्रा। 5 बार रहता है पेंटा, 6 बार रहता है हेक्सा। अब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख रहे हैं मिथाइल या इथाइल, Cl, Br, all these are considered to be simple substituents। इनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स। और इन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में हम यूज करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एक्सेट्रा। तो पांचवा रूल क्या कहता है? जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार होगा डाई यूज करेंगे, 3 बार रहेगा ट्राई यूज करेंगे, 4 बार टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा। इस प्रकार से रूल्स को याद रखना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट रूल, यहाँ 6th में भी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। 7 कार्बन एटम्स आर हियर, देन सब्स्टिट्यूएंट्स हम लेंगे 2, एक मिथाइल दूसरा इथाइल। ये मिथाइल है, ये इथाइल रहेगा। अब यहाँ पे हमें नंबरिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्रकार से? डॉटेड बॉक्स बनाया, पैरेंट चेन, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। अब यहाँ दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट है, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशन का सम लेना पड़ेगा, जैसे हमने इसके पहले ही लिया है लोएस्ट सम रूल में। फॉरवर्ड नंबरिंग में इसका पोजीशन कितना है? 3, इसका कितना है? 5, कितना मिला? 8। बैकवर्ड में जाएंगे, इसका क्वेश्चन कितना है? 3, इसका कितना है? 5, कितना मिला? 8। अब दोनों जगह पोजीशंस का सम सेम है, तो फिर हम दो में से कौन सा नंबरिंग हम कहेंगे, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो रूल क्या कहता है कि दो में से वही नंबरिंग सही रहेगा जहां अल्फाबेटिकली पहले आने वाले ग्रुप का पोजीशन लोएस्ट रहेगा। रूल क्या कहता है? वही नंबरिंग सही रहेगा जहां अल्फाबेटिकली पहले आने वाले ग्रुप का पोजीशन लोएस्ट रहेगा। अब अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आएगा? व्हिच ग्रुप विल कम फर्स्ट अल्फाबेटिकली? तो कैसे डिसाइड करेंगे? इसका नाम क्या है बताइए तो जरा? मिथाइल। इसका नाम इथाइल। इसका पहला लेटर M, पहला लेटर E। एबीसीडी बोलो, फर्स्ट लेटर कौन सा आएगा? M फॉर E, E विल कम अल्फाबेटिकली फर्स्ट, इसलिए आपको इथाइल को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रेफरेंस हम किसको देंगे? इथाइल ग्रुप को। इसका पोजीशन लोएस्ट होना जरूरी है। अब देखिए जरा अपर एंड लोअर नंबरिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबरिंग। फॉरवर्ड नंबरिंग में इसका क्वेश्चन कितना है? 5। बैकवर्ड में इसका क्वेश्चन कितना है? 3। 3 और 5 में लोएस्ट कौन सा है? 3, इसलिए दिस नंबरिंग इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं, इसलिए आप जैसे याद रखोगे कि जब ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स कंपाउंड में होते हैं और उनके पोजीशंस का सम सेम आता है, तो ऐसे केस में आप प्रेफरेंस कौन से ग्रुप को दोगे? जो अल्फाबेटिकली पहले आता, ऐसे ग्रुप का पोजीशन शुड बी लोएस्ट। मिथाइल और इथाइल में इथाइल पहले आएगा, इसलिए उसका पोजीशन कम से कम होना जरूरी है। 3 और 5 में कम से कम पोजीशन 3 रहेगा, इसलिए दिस बैकवर्ड नंबरिंग इज करेक्ट, फॉरवर्ड इज इनकरेक्ट।
तो सिक्स्थ रूल क्या कहता है कि when two or more different substituents are present in a compound, the group which comes alphabetically first should get lowest position. अल्फाबेटिकली पहले आने वाले ग्रुप को ही लोएस्ट पोजीशन मिलना जरूरी है। सिक्स्थ रूल साइमल्टेनियसली आप नोट डाउन करते जाएंगे सभी एग्जांपल्स को। नाउ सेवंथ रूल क्या कहता है, C C C C C CH3 C2H5 पैरेंट जो है इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी आपको दो सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं, वन इज CH3 अदर इज C2H5। अब दो में से किसका नाम पहले लिखोगे, जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आता है। अभी हमने एक्सप्लेन किया अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, इथाइल। तो IUPAC नाम लिखते समय पहले आप इथाइल लिखोगे, बाद में मिथाइल। रूल क्या कहेगा, जब दो या ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स कंपाउंड्स में होते हैं उस समय IUPAC नेम लिखते समय इन सभी सब्स्टिट्यूएंट के नामों को आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे। इसलिए फर्स्ट इथाइल देन मिथाइल। Arrange the names of all the substituents in alphabetical order. 7. Now 8th rule. एट्थ रूल, यहां पे भी दो एग्जांपल्स हम लेंगे। पहला, अब यहाँ हमें क्या करना है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट दो बार है तो इसका पोजीशन अब देखिए पता चलता है कि दोनों नंबरिंग सही है। इसके लिए इसका पोजीशन कितना रहेगा 2, इसका पोजीशन कितना रहेगा 4। अगर अपन नंबरिंग या फॉरवर्ड नंबरिंग कंसीडर करेंगे तो इसका 2 मिलेगा, इसका 4 मिलेगा। अब यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन दो डिफरेंट मिल रहा, इन दो पोजीशंस को सेपरेट कैसे करना, बाय यूजिंग कॉमा। दो डिफरेंट पोजीशंस को या दो पोजीशंस को सब्स्टिट्यूएंट के दो पोजीशन को हम सेपरेट करते समय किसका यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। उसके बाद दो बार है इसलिए प्रीफिक्स डाई, CH3 के लिए रहेगा मिथाइल। अब ये नाम है और ये पोजीशन है, इनको सेपरेट करना बाय हाइफन। तो रिमेंबर when two or more positions are possible for the same substituent, then all these positions should be separated by comma. 8th rule. Now 9th rule. Example, यहाँ पे भी दो हम लेंगे, here से here से here से। दूसरा एग्जाम्पल वही रहेगा, सेम एग्जाम्पल है, देखिए दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम, सेमी कंपाउंड नहीं है। अब यहाँ पैरेंट चेन कौन सिलेक्ट करेंगे, ये पहला वे हो गया, how many कार्बन्स आ गए, 5। सेकंड में हम इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे, जिसमें भी कितने कार्बन है, 5। दोनों कंपाउंड में चेन लेंथ इक्वल है, 5 कार्बन 5 कार्बन। तो दो में से कौन सा सिलेक्ट करना, दोनों सही रहेंगे क्या, नहीं। कौन सा सिलेक्ट करना, तो यहाँ देखिए पहला एग्जांपल जिसमें ब्रांचेस कितने दिख रहे हैं, तो पैरेंट चेन के लिए एक ही ब्रांच जुड़ा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ओनली वन ब्रांच इज प्रेजेंट। इस कंपाउंड में कितनी ब्रांचेस है, तो यहाँ 2 ब्रांचेस है, ये पहला ब्रांच और ये दूसरा ब्रांच। 2 ब्रांचेस है, यहाँ हम इस प्रकार से मेंशन करेंगे। इनको अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करना, तो अगर हम कॉमन सेंस का यूज करते हैं तो यहाँ ई पहले आएगा, ऐसे ई बाद में आता है, डी पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, डाइमिथाइल पहले लिखेंगे, इथाइल बाद में लिखेंगे, बट दिस इज रॉन्ग, गलत है। कैसे, तो आपको क्या करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में इस डाई को कंसीडर नहीं करना है। डिस्कार्ड द प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा इन केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट। आपको किस पे कंसीडर करना है, इस सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे। नाम का पहला लेटर क्या है, एम, यहाँ ई। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आएगा, ई, इसलिए नाम लिखते समय पहले हम इथाइल लिखेंगे, बाद में डाइमिथाइल लिखेंगे।
सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में ये रूल यूज करना, लेकिन कॉम्प्लेक्स में वैसे नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूएंट के पूरे नाम का पहला लेटर यूज करना डी, और यहाँ पर लेटर ई। अल्फाबेटिकली डी कम्स फर्स्ट, इसलिए पहले इसका नाम, बाद में इथाइल ग्रुप का नाम। दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। तो रिमेंबर वेल, रूल क्या कहता है? तो जब कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट रहता तो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम अरेंज करते समय पूरे नाम का पहला लेटर यूज करना टू अरेंज दिस सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये 11th रूल रहेगा। एंड नाउ लास्ट रूल। यहाँ पे भी 13 कार्बन्स हम कंसीडर करते हैं। 6 1 2 3 4 5 6 बटा के नंबरिंग कर लेंगे, समय बचेगा 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ एक ही सब्स्टिट्यूएंट हम 2 बार लिखेंगे, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार लिखेंगे। CH, यही सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं। CH, CH2, CH3, here CH3, here CH3, यहाँ पे भी उसी प्रकार समझाएंगे। CH, CH2, सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीटेड हियर, CH3, CH3। अब आपको क्या दिख रहा? सेम सब्स्टिट्यूएंट ट्वाइस। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, हमने आपको पढ़ाया है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट 2 बार रहता है तो डाई यूज करना, 3 बार है ट्राई, 4 बार है टेट्रा। व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स? इस केस में हमें डिफरेंट प्रीफिक्सेस को यूज करना पड़ेगा। अब देखिए जरा, यहाँ कौन सा प्रीफिक्स हम यूज करेंगे? तो ये सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन को जुड़ा है? पहला वाला 7, इसलिए 7। ये वाला कौन से कार्बन को जुड़ा है? 7, इसलिए कॉमा 7, देन हाइफन रहेगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार आता है तो बिस यूज करना पड़ेगा। एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स इज फॉर 2 टाइम्स, 2 बार आता है तो बिस यूज करना पड़ेगा, और उसके बाद इनका नाम लिखना पड़ेगा। अब नाम क्या रहेगा बताइए जरा? तो जैसे 1 2 3 4 ऐसा जो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है यही नाम रहेगा। 1 2 डाइमिथाइल देन ब्यूटाइल। ठीक है, तो हमने बिस यूज किया, इसलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 2 बार आ गया। अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स 3 टाइम्स आता है तो आप ट्रिस यूज करोगे। इफ अपीयर्ड फॉर 4 टाइम्स तो रहेगा टेट्राकिस, देन पेंटाकिस, हेक्साकिस। इस प्रकार से आपको इन सब्स्टिट्यूएंट इन प्रीफिक्सेस को यूज करना है। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज अपीयर्ड फॉर 2 टाइम्स bis, 3 times tris, 4 times tetrakiss। इस प्रकार से इन सभी रूल्स को आपको अच्छे से याद रखना है और बार-बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इन सभी रूल्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से इनको रिकॉल करते रहना पड़ेगा ताकि आप आसानी से ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नाम लिख पाओगे।